नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। आज एक खबर बिल्कुल अलग लेकर आए हैं, खेल से जुड़ी खबर है और इस खेल से जुड़ी खबर ने सनसनी पैदा कर दी। आपको याद होगा पहले भी मैच फिक्सिंग का एक मामला चला, लेकिन आज ये खबर आ रही है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा मुकाबले पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग गए। इस मैच फिक्सिंग में जो आरोप लग रहे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें एक टीम के कप्तान से कनेक्शन हो गया है और यह भी बताया जा रहा है इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। अब तो सब मामले ही फिक्सिंग पर चल रहा है। अगर अमेरिका, ईरान, इजराइल की बात देखो तो कैसे फिक्सिंग हो रही है। कोई सुबह कुछ बोल रहा है, दोपहर में कुछ बोल रहा है, सब कुछ फिक्सिंग। बीजेपी में होड़ मची है महिलाओं को लेकर, कौन कितनी फिक्सिंग कर दे। बंगाल में होड़ मची है, कौन कितने वोट फिक्स कैसे कर दे। चुनाव आयोग से पुलिस प्रशासन, सब फिक्सिंग फिक्सिंग फिक्सिंग। सर, खेल की फिक्सिंग क्या कह रही है? देखिए, क्रिकेट में फिक्सिंग का इतिहास बहुत पुराना है और भारत की बात करें तो ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कपिल देव पर आरोप लगा दिया था कि वो मैच फिक्सिंग कराते हैं। कई मैचेस जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए थे और उस दौरान सुरक्षा कारणों की वजह से दिल्ली पुलिस ने तमाम फोनों को इंटरसेप्ट किया था, तो उसमें एक बुकी के साथ साउथ अफ्रीकन कैप्टन हंसी कोनिए का एक ऑडियो पकड़ा गया था। पता चला था कि साउथ अफ्रीका की टीम मैच फिक्सिंग में कैसे इन्वॉल्व थी। भारत के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन का भी नाम आया था और बहुत बड़ा एक हुआ था। पाकिस्तान के तो कई प्लेयर मैच फिक्सिंग में पकड़े गए थे और बुकी जो है एक तरह से इनकी बहुत पकड़ होती थी, स्टेडियम के अंदर तक चले जाते थे। शारजाह जहां पे बहुत से मैचेस हुआ करते थे वो फिक्सिंग का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। शिव कुमार जी, अगर माना जाए तो आज भी कई बार ऐसा होता है कि मैच फिक्सिंग के जितनी भी जांचें हुई उसमें कई खिलाड़ियों को सजा तक हुई। आईपीएल में फिक्सिंग के सबूत मिले और दो फ्रेंचाइजीज को 2 साल के लिए निलंबित किया गया और धोनी की टीम सीएसके को बैन किया गया था। राजस्थान रॉयल्स भी पकड़ी गई थी, उसके भी 2 साल के लिए उसको बैन किया गया था। अब कनाडा वाला जो मामला आया है, बोतल से फिक्सिंग का जिन्न फिर बाहर आ गया है। शिव कुमार, आप समझिए, कनाडा न्यूजीलैंड के मैच का 5वां ओवर, इसमें उनके कप्तान, उनका नाम दलजीत बाजवा बताया जा रहा है, उन्होंने उस ओवर में 15 रन दिए थे। दिलप्रीत बाजवा, जिसमें एक नो बॉल भी थी। और इसको लेके कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये दलप्रीत बाजवा जी को टूर्नामेंट होने के 2 महीने पहले इनको कप्तान बनाया गया। सोचिए, मजेदार बात है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम आ गया। अब क्या होता है, कई क्रिकेट एक्सपर्ट तो मानते हैं कि बहुत सारे मैचेस फिक्स होते हैं। अभी हाल ही में एक मैच था दिल्ली और गुजरात के बीच में, 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन चाहिए था, लेकिन उस 5वीं गेंद पर डेविड मिलर ने रन नहीं लिया और अंतिम गेंद पे कुलदीप यादव रन आउट हो गए और दिल्ली वो मैच 1 रन से जीत गया। तो जब इस तरह के क्लोज फिनिश होते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि 1 ओवर में बॉलर जो है नो बॉल कई सारी फेंक देता है, कई वाइड बॉल फेंक देता है
और फिक्सिंग में पकड़े जाने के बाद कई खिलाड़ियों को कैरियर खत्म हो जाता है। चूंकि क्रिकेट में सट्टेबाजी बड़ी जबरदस्त चलती है सुकुमार जी, तो जो बड़े सट्टेबाज होते हैं वो सट्टा खिलाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि फैसला उनके पक्ष में आए ताकि उनको बहुत फायदा हो सके। अब तमाम जगह दावे किए जाते हैं कि भाई हमने करप्शन रोकने के लिए ये बना दिया, वो बना दिया। अभी हाल ही में बताऊं कि एक मैच था राजस्थान का, मुझे वो पूरा मैच नहीं याद आ रहा, अभी हाल ही में दो तीन दिन पहले, और डगआउट में न खिलाड़ी न स्टाफ मोबाइल लेके नहीं जा सकता है। तो राजस्थान टीम का कोई मैनेजमेंट का जो एक बंदा था खिलाड़ियों के कोच टीम का, वो मोबाइल लेके आया था वहां पे और वैभव सूर्यवंशी उसका मोबाइल देख रहे थे। तो कहते हैं ना, वो जैसे मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये वादा किया था उन्होंने। और पूरा दूसरा वादा किया था कि पूरे दुनिया भर में सारा काला धन लेके आऊंगा और इतना काले धन से इतना पैसा मिलेगा कि हर भारतीय खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। देश की जनता ने झार झार वोट दे दिया। एक तरह से मोदी जी के इस बयान से मोदी जी ने मतदाताओं का दिमाग हैक कर लिया। लेकिन 12 साल के शासन के बाद क्या मतदाता, हर मतदाता के अकाउंट 15 लाख आ गए? और भ्रष्टाचार का तो अब आम आदमी से पूछे तो कहेगा जो भ्रष्टाचार जो पहले था कांग्रेस की मन से माने कई ज्यादा जो गुना हो गया। तो उसी तरह क्रिकेट है। अब ये मामला जांच हो रही है, देखिए कब तक नतीजे आएंगे। हंसी किरोड़ी एक महान खिलाड़ी थे, वो फंस गए और जानते हैं उनका क्या हाल हुआ? उनका निधन एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ था। उस विमान दुर्घटना को भी शक की निगाह से देखा जाता है। ये जो फिक्सिंग कराने वाले लोग होते हैं शिवकुमार जी, बड़े ताकतवर लोग हैं। तो ये जो अब हमारे साथी अनिल यादव, वो तो कहते हैं कि क्रिकेट में आईपीएल का हर मैच वो कहते हैं फिक्स होता है। एक हमारे और सहयोगी हुआ करते थे शिवेंद्र श्रीवास्तव, वो बताते थे कि बेटिंग का बड़ा तगड़ा नेटवर्क होता है और अपने ऑनलाइन गेमिंग होती थी। आपने देखा था ड्रीम 11 और तमाम तरह की बेटिंग ऐप हुआ करती थी। बेटिंग नहीं उसमें, और कितना बड़ा नेटवर्क था। बिल्कुल। उसमें एक उन्नाव का बंदा था, वो मेरे अपार्टमेंट के बगल में रहता था। सोचिए, उसके आईडी के छापे पड़े, वो पट्टा टिप्स दिया करता था और अभी वो दुबई बैठा हुआ आराम से। वो तो भाई सरकार ने कानून बनाया, ड्रीम 11 जैसी कई वेबसाइट को बैन कर दिया, लेकिन आज भी अवैध रूप से सट्टेबाजी चलती है। और किस किस लेवल की सट्टेबाजी होती है? ये इस बॉल पे चौका पड़ेगा, इस बॉल पे वाइड होगा, लोग सट्टा लगाते हैं। और जब आपने फिक्स कर रखा है बॉलर से कि तुमको 5 बॉल वाइड फेंकनी है, आपको याद होगा एक वीडियो आया था जिसमें सिग्नल देने के लिए श्रीशांत एक रुमाल एक तरह का फोन रखा हुआ था। तो तमाम चीजें हैं। मैच फिक्सिंग का जिंद बाहर आया है, दलप्रीत बाजवा का नाम आ रहा है और उसपे तमाम तरह की रिपोर्ट्स अभी तक जो आई हैं कि इसमें बोला गया था कि इस खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं करना है आपको। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आप तो जानते हो लॉरेंस बिश्नोई क्या कर सकता है। तो कनाडा ने, देखिए कनाडा
ने भारत विरोधी गतिविधियों को खूब अपने यहाँ जगह दी है, और कनाडा ने जो बोया वही खा रहा है, वो उसी का उसको फल मिल रहा है। लेकिन ये है कि अगर वर्ल्ड T20 में मैच फिक्सिंग के आरोप जो कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की जो डॉक्यूमेंट्री आई, देखिए वहां का मीडिया कितना आगे है, उसने डॉक्यूमेंट्री बना दी, सब कुछ सबूत सामने रख दिया। अब भारतीय मीडिया उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम लोग भी उनकी रिसर्च को फॉलो कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ तो झालमुड़ी के व्यूज बताए जा रहे हैं कि बहुत टॉप रहे हैं। नहीं, आप ये सोचिए कि लोग कहते हैं कप्तान बदलवाने में खिलाड़ियों की PR टीम का रोल होता है। अब तो हमको ये लग रहा है कि क्या किसी ने लंबा सट्टा लगाया था कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। हो सकता है भाई, जिस खिलाड़ी ने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया हो, जो वर्ल्ड कप के फाइनल में ले गया हो, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हो, उसको अचानक आप, मतलब पहली बार ऐसा हुआ जिस कप्तान ने 2-2 3-3 ट्रॉफी दिलाई, उसको आपने कप्तानी से हटा दिया। अब देखिए ना, क्रिकेट कितना पैसे का खेल है। विजय माल्या की टीम, विजय माल्या पर गंभीर आरोप लगे थे बैंकों से फ्रॉड करने का, लोन के नाम पे 450 करोड़ में उन्होंने टीम खरीदी थी, 16-17 हजार करोड़ में उनकी टीम बिक गई, बताइए। तो ये जो खबरें आई हैं फिक्सिंग को लेके, बड़ी चौंकाने वाली है। आप जो अब देखिए ना, IPL में जो आप मैच देख रहे हैं, वो क्या ऐसा तो नहीं कि पहले से फिक्स हो रखा है, क्योंकि लोग बताते हैं कि फिक्सिंग में जो खिलाड़ी इन्वॉल्व होते हैं उनको मैच का कई गुना ज्यादा पैसा मिलता है, और इस लालच में खिलाड़ी फंसते चले जाते हैं। और ये भी लोग बताते हैं कि एक बार अगर कोई खिलाड़ी किसी फिक्सिंग नेटवर्क का हिस्सा बन गया, तो वो उसके ऊपर इतना दबाव होता है, लोग उसको इतना ब्लैकमेल करता है कि वो और खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कराता है। खैर, भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पे तमाम आरोप लगे थे, लेकिन जानते ही आरोप कोर्ट से साबित नहीं हो पाए, और वो इन मामलों में जांच कहीं ना कहीं अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि लोग कहते हैं जो लोग फिक्सिंग कराते हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं। तो मेरा ये मानना है, क्या इस फिक्सिंग नेटवर्क के पीछे कुछ बड़े नेताओं का हाथ है? अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ गया, तब समझ लीजिए माफिया कहां तक सक्रिय। अब सोचिए, क्या सर इस फिक्सिंग पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने से खिलाड़ियों में भय और डर उत्पन्न हो गया? क्या एक अब या नया तो ये नहीं, देखिए अब कितने इन लोग के गैंग इतने मजबूत है, मैं क्या बताऊं सर। जबकि लॉरेंस बिश्नोई तो इतने सालों से जेल में बंद है, उसके बाद भी उसका गैंग चल रहा है। लेकिन मैच फिक्सिंग का जिन अब फिर बोतल से बाहर आया, आप देखिए कितने लोग इसके चपेटे में आएंगे। कई बार बड़े आश्चर्यजनक फैसले हो जाते हैं। क्या सर इससे अभी मौजूदा खेल पर असर पड़ेगा? बस अंतिम सवाल सर। नहीं, दर्शकों के मन में, क्रिकेट प्रेमियों को लगता है मेरे साथ धोखा हो रहा है, वो सोच रहा है कि यार ये तो रियल गेम हो रहा है, पता चला वो तो मैच फिक्स कर रखा उन सबों ने पहले से ही, आपको तमाशा दिखाया जा रहा है। क्रिकेट में चूंकि इतना पैसा इन्वॉल्व है सर, फिक्सिंग में इतना पैसा इन्वॉल्व है ना, अब देखिए ना, मुख्य मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है। नेता भी एक दूसरे ऊपर ऐसे घटिया बयान दे रहे हैं कि उसका क्या जिक्र किया जाए। अब एक सज्जन बड़े खुश है, मैं थोड़ा एक बिना नाम लिए एक बात कहूंगा आपसे, अगर आप अनुमति दें तो। जी, और आपको अनुचित लगेगा तो ये लाइन काट दीजिएगा, ये आजादी मैं आपको देता हूं। एक साहब हैं, वो उनको बड़ी संख्या में उनके चैनल को देश के बाहर लोग देखते हैं।
तो जब कई लोग यहाँ पे आरोप लगते थे कि मैंने खुद मीडिया में महसूस किया कि कई लोग पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट रहते हैं। अगर आपका चैनल हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में देखा जाता है, ज्यादा दुबई में ज्यादा देखा जाता है, जहां पे अब सोचिए ईरान ने क्या किया, भारत के झंडे लगे जहाज पे फायरिंग करा दी और भारत के लोगों ने ईरान की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करके भेजा। और यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो इस बात में बहुत खुश होते हैं कि जहां भारत विरोधी लोग ज्यादा रहते हैं उनके वो लोग उनका चैनल देखते हैं। तो सर क्या कहना है, कोई भी क्षेत्र छूता नहीं बचा है, बस यही कहूंगा सर। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, कोई क्षेत्र अछूता नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में तो रोज जीएसटी कमिश्नर से लेकर सिपाही तक और तहसीलदार तक रिश्वतखोरी में पकड़े अरे जा हम रहे उनको हैं। क्यों दोष देते हैं सर, मेरा माँ बहुत एक लाइन में कहूंगा, अगर मुख्यमंत्री ईमानदार होगा तो किसी अधिकारी की हैसियत नहीं कि एक पैसा लेगा। ये बात मैंने आज सोचा था ट्वीट करने को, लेकिन आपने बोला मैं बोल दिया। नहीं, आपने मेरे मन की जिस बात राज्य का मुख्यमंत्री 100% ईमानदार होगा उस राज्य में कोई भी बड़ा अधिकारी 5 रुपए घूस लेने से डरेगा। चलिए और सर, जिस दिन इस देश में ईमानदारी से न्यायालयों में फैसला होने लग गया, आप देखिए ना, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हैं लेकिन वो कितने आरोपों में सजा हो पाती है और कितना दिन लग जाता है। सजा मिल जाती है तो किस तरह से राहत दी जाती है। चलिए सर, आपने क्रिकेट पर टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।